आधुनिक हिंदी डरावनी कहानियों में आखिर हमें डराता क्या है? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। क्या डरावनी कहानियों का मतलब सिर्फ भूत प्रेत और अचानक से डरा देने वाले वो जंप स्केयर्स होते हैं? या फिर ये कहानियाँ एक आईने की तरह हैं जो हमें हमारे ही डर, लालच और हमारी कमजोरियों का असली चेहरा दिखाती हैं? तो चलिए देखते हैं कि कैसे दो बिल्कुल अलग अलग डरावनी कहानियां एक ही जगह से शुरू होती हैं, इंसान के चरित्र के इम्तिहान से। देखिए, एक तरफ है एक इंसानी शिकार और दूसरी तरफ एक अलौकिक शक्ति। और मजे की बात यह है कि दोनों ही अपनी अपनी कहानी को आगे बढ़ाने की वजह बनती हैं। और यही हम पहुंचते हैं दोनों कहानियों के असली ट्रिगर पॉइंट पर, एक बुनियादी इंसानी खामी। यहाँ ना दो अलग अलग तरह के जहर काम कर रहे हैं। एक तरफ है पूरे समाज का डर और दूसरी तरफ कुछ लोगों का अपना निजी लालच। गांव के मुखिया का ये जो कहना है ना, ये दिखाता है कि बिना किसी सबूत के सिर्फ डर से पैदा हुई क्रूरता कितनी खौफनाक और निर्णायक हो सकती है। और इसके बिल्कुल उलट ये सोच देखिए, ये उस हताशा को दिखाती है जो उन चार दोस्तों को एक अंधेरे रास्ते पर ले जाती है। तो जब इन कमजोरियों को ऐसे ही पनपने दिया जाता है तो होता क्या है? नेहा की दर्दनाक कहानी को ही देखिए। जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी तो एक के बाद एक दरवाजे बंद होते गए, वो भी उन लोगों के जिन्हें वो अपना समझती थी। ये एक सीधा साधा लेकिन डरावना जुमला सालों तक गूंजता रहता है और उस एक चीज की याद दिलाता है जिसे उस गांव ने उसे देने से इनकार कर दिया था। दूसरी तरफ उन दोस्तों को देखिए, उनका सामना होता है एक बहुत ही सीधे, मतलब एक लेन देन वाली डर से। और सोचने वाली बात यह है कि उनका लालच सिर्फ उन्हीं तक नहीं रहता। नहीं, ये तो एक बहुत बड़े और भयानक खेल का हिस्सा बन जाता है। तो अब इन कहानियों के क्लाइमैक्स में क्या होता है? यहां हमें दो बहुत अलग अलग अंजाम देखने को मिलेंगे। कहानी में जो पहला बड़ा ट्विस्ट आता है वो किसी बदले का नहीं है, बल्कि वो तो पछतावा के लिए एक मौका, एक इम्तिहान है। मतलब उसका मकसद सिर्फ ये देखना था कि क्या गांव ने अपने उस सबसे बुरे, सबसे क्रूर पल से कुछ भी सीखा है या नहीं। और नतीजा होता है एक दर्दनाक हिसाब किताब का, जहां सच सामने आने के बाद पूरा का पूरा समाज मिलकर एक तरह से प्रायश्चित करता है। अब दूसरी कहानी पर आते हैं। यहां लगता है कि दोस्तों ने एक बड़ा स्मार्ट मूव खेला है, बलि के इस चक्र को तोड़ दिया है। लेकिन कहानी एक बहुत ही डरावने मोड़ पर खत्म होती है, जो हमें लालच के असली चेहरे से मिलवाती है। ये आखिरी लाइन ये दिखाती है कि एक चक्र तो खत्म हुआ, लेकिन उसी इंसानी कमजोरी ने एक नया और शायद ज्यादा खतरनाक चक्र शुरू कर दिया है। तो आखिर इन कहानियों से हमें समझना क्या है? देखिए, हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग विचार आते हैं। एक तरफ उम्मीद है कि इंसान अपनी गलतियों से सीख सकता है, और दूसरी तरफ एक निराशा है कि वो उन्हीं गलतियों को दोहराता रहेगा। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि दोनों कहानियों में भूत हो या यक्षिणी, वो खुद में कोई खतरा नहीं है, वो तो बस हमारे इंसानों के फैसलों का एक नतीजा भर हैं। तो फिर ये सवाल तो उठता ही है कि असली राक्षस कौन है?